कल भाजपा पूरे प्रदेश में 4 साल को बेमिसाल के रूप में मना रही है और भाजपा के नेता और मंत्री जगह जगह जाकर जनता के बीच पहुंचकर सरकार की उपलब्धियां बता रहे हैं। इसी कड़ी में आगरा की एदमापुर तहसील के छलेसर के महावीर ढाबा पर डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा पहुंचे और क्षेत्रीय जनता को संबोधित किया। इस दौरान सरकार की उपलब्धियां और कार्यों पर चर्चा की, साथ ही अखिलेश यादव पर भी जमकर निशाना साधा। देखिए इस रिपोर्ट में। आजकल भाजपा पूरे प्रदेश में 4 साल बेमिसाल के रूप में मना रही है और जगह जगह नेता और मंत्री जनता के बीच पहुंचकर सरकार के कार्यों को जनता के सामने बता रहे हैं। उसी को देखते हुए डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने आज आगरा की एदमापुर तहसील के छलेसर स्थित महावीर ढाबा पर क्षेत्र की जनता को संबोधित किया और सरकार की नीतियाँ और कार्यों पर चर्चा की। साथ ही सपा मुखिया अखिलेश यादव पर भी जमकर निशाना साधा। 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में ये आयोजित जनसभा को हमारे सांसद, हमारे विधायक, हमारे महापौर, हमारे जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष, इनकी उपस्थित में ये हजारों कार्यकर्ताओं को क्या ये सभा थी। गाँव में जिस प्रकार से योगी जी के नेतृत्व में, चाहे वो किसान दुर्घटना बीमा हो, फसल बीमा हो, हमारे खाद्य सामग्री खादों को, यूरिया खाद को उपलब्ध कराना हो, गैस का सिलेंडर, गैस को कनेक्शन को उपलब्ध कराना, बिजली के कनेक्शन देना, 18 से 22 घंटे बिजली आना, विद्यालयों में पढ़ाई और नकलविहीन परीक्षा होना, ये सारे जो कार्य हैं, ये उत्तर प्रदेश के कार्यों का आज जन जन में स्वागत हो रहा है। जो शैक्षिक परिवर्तन हुए हैं, जो स्वास्थ्य की उपलब्धता हुई है, जो कोरोना इससे संक्रमण काल का मुकाबला हमारे योगी सरकार ने किया है, वो आज जन जन तक पहुंच रहा है। और इसके लिए हम लोग जगह जगह जो हमारा लिटरेचर है उसका वितरण के साथ हम लोग अपने कार्यकर्ताओं के और जनता के बीच में अपनी उपलब्धियों को बताने के लिए जा रहे हैं। और निश्चित रूप में जितने काम इस सरकार ने किए हैं, आज बेरोजगारी की दर 17% से गिरकर 4% रह गई है। आज आम आदमियों की जो इनकम है वो उत्तर प्रदेश में दोगुनी हो गई है। इसलिए आज का जो 4 साल हैं, ये स्वर्णिम 4 साल हैं और इसके लिए आज की ये जनसभा थी। अखिलेश जी की कल रैली थी, उन्होंने कहा है कि साजिश करता पार्टी है और षड्यंत्रकारी पार्टी है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या उन्हें ऐसा लग रहा है? नहीं, ये बात सही कह रहे हैं, वो गलत नहीं कह रहे हैं। भाजपा ने साजिश अगर की है तो भ्रष्टाचार के खिलाफ की है, साजिश की है तो अपराधियों के खिलाफ की है, साजिश की है तो बेरोजगारी के खिलाफ की है। हमारा संघर्ष बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और अपराधीकरण के खिलाफ है। और अगर इसको प्रश्रय देने वालों को कोई इतराज है तो हमें कुछ कहना नहीं। भाजपा के बढ़ते कदमों को लेकर अखिलेश यादव को क्यों डर लग रहा है? देखिए, हार बड़ी बुरी चीज़ होती है और 14 की हार, 17 की हार, 19 की हार, विधानसभा के उपचुनाव में 7 में से 6 सीटें हार जाना, एमएलसी के चुनाव में 9 में से 6 सीट बीजेपी का जीत जाना, ये आघात है और विपक्ष के लिए, और विपक्ष इस आघात से उबर नहीं पाया। तो उत्तर प्रदेश सरकार के 4 वर्ष पूरे होने पर एदमापुर विधानसभा का कार्यक्रम है और कल ही कार्यकर्ताओं को पता पड़ा कि डिप्टी सीएम साहब यहाँ रहने वाले हैं। और आप देख रहे हो कल ही की सूचना पर इतनी बड़ी संख्या में लोग उनको सुनने के लिए आए हैं। और जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो 4 वर्ष में किया है वो पिछले 40 वर्षों में कोई नहीं कर पाया। मुझे लगता है किसी भी क्षेत्र में आप चले जाओगे, चाहे आप पेयजल के क्षेत्र में, चाहे सड़कों के क्षेत्र में, चाहे बिजली के क्षेत्र में, चाहे शौचालय हो, चाहे आवास हो, चाहे फ्लाईओवर हो, चाहे पुल बनने हो, चाहे अस्पताल बनने हो, हर क्षेत्र में लगातार सरकार काम कर रही है। और सबसे बड़ा ये है कि लोगों के मान स्वाभिमान सम्मान की रक्षा कर रही है। आज योगी सरकार के 4 वर्ष पूर्व यशस्वी हमारे उप मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी के नेतृत्व में ये कार्यक्रम हुआ है और हमारे इस कार्यकाल में जो उपलब्धियां थी वो जनता को बताई गई। ये पंचायत चुनाव 2021 का ये हमारी विधानसभा क्षेत्र एदमापुर में आगाज मान रहा हूँ मैं इसे। और आज जनता का उत्साह देख करके मैं देख पा रहा हूँ, मुझे स्वर्णिम भविष्य दिखाई दे रहा है भारतीय जनता पार्टी का अभी इस आगामी चुनाव में। और ये 2022 का सेमीफाइनल है जैसा कि विपक्ष वाले कह रहे हैं, और हम इस सेमीफाइनल को बहुत ज़ोरदार तरीके से जीतने जा रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है
कि 4 वर्ष में जो काम हुए हैं वो पिछली सरकारें, जो कि कभी साम्राज्यवादी सरकार हुआ करती थी और 1000 के नोटों की माला पहनने वाली सरकार हुआ करती थी, वो सारी सरकारों के मंसूबे धरे रह गए। और आज जन जन प्रत्येक गांव का यही पुकार रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों को जिता करके जिला पंचायत में भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। माननीय यशस्वी लोकप्रिय जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने 4 साल में जनता के बीच जो कार्य किया है, जो लगन से कार्य किया है, जिस मेहनत से कार्य किया है, माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने वो आगे बताया है। यह तो जनता का प्यार है जो खिंचा चला आता है। किसी ने कुछ किसी को नहीं बुलाया ये, और पार्टियों की तरह रैली नहीं होती है कि भर भर के लाए जाएं। यह पार्टी के स्वतः ही इनका प्यार है माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री के प्रति, जो अपने आप जनता खिंची चली जाती है। क्या आपका बिजनेस नहीं चल रहा? क्या आपके पास कोई ग्राहक नहीं आ रहा? तो घबराइए मत। टोमिंडर ऐप आपको रोजगार की 100% गारंटी देता है, साथ ही सर्विस भी, वो भी घर बैठे। अगर आप किसी प्रकार के सर्विसमैन हैं, जैसे इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, फ्रिज रिपेयरर, एसी रिपेयरर, वॉशिंग मशीन रिपेयरर, मैकेनिक वगैरह, तो आप टोमिंडर ऐप में सर्विस प्रोवाइडर में रजिस्टर हो जाइए और उसके बाद आप भी पैसा कमाइए, वो भी हर बुकिंग पर। तो डाउनलोड कीजिए अभी टोमिंडर ऐप। साथ ही अगर किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की सर्विसेज की आवश्यकता हो तो यूज एज कस्टमर में लॉगिन कीजिए और घर बैठे पाएं हर प्रकार की सर्विसेज। तो सही है ना, टोमिंडर रोजगार भी और सेवा भी। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए टोमिंडर ऐप।